जय हिंद दोस्तों आज हम विषय हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक रस को समझेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ठीक है दोस्तों। अब रस की परिभाषा क्या होती है कि किसी काव्य को पढ़ने या सुनने और नाटक को देखने से पाठक और श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। यानी कि जो कोई काव्य है उसको अगर हम पढ़ें या सुने या किसी नाटक को अगर हम देखें तो जो पाठक और श्रोता होता है, पाठक मतलब पढ़ने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, तो उनको जो आनंद की एक अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। और रस विभिन्न प्रकार का होता है, जैसा कि नंबर 1 दे रखा है आपका श्रृंगार रस। अब हम श्रृंगार रस को समझ लेते हैं कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। कि जब नायक और नायिका के मन में रति या प्रेम का स्थायी भाव जागृत होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह रति या प्रेम होता है। अब हम इसके उदाहरण को समझते हैं। इसका जो उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने श्रृंगार रस और उसका स्थायी भाव और उस श्रृंगार रस का उदाहरण समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे दे रखा है आपका वीर रस। तो वीर रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं कि युद्ध या किसी कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। इसका जो स्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है। यानी कि अगर हम किसी कठिन कार्य को देख रहे हैं, उसको देख करके हमारे अंदर एकदम जोश या उत्साह आ जाता है, उसे हम वीर रस कहते हैं। और वीर रस का जो उदाहरण है वह वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। ठीक है दोस्तों। तो ये हमने वीर रस का उदाहरण समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 पे दे रखा है आपका हास्य रस। हास्य रस क्या है, हास्य रस की परिभाषा समझते हैं। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि हास्य रस यानी किसी की आकृति वगैरह को देख करके हंसी आ जाना। समझते हैं क्या है परिभाषा, कि किसी की आकृति, वेशभूषा, हाव भाव को देखकर हृदय में जो हास्य का भाव जागृत होता है या उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। इसका जो स्थायी भाव होता है वह हास्य होता है। उदाहरण है, आधा पात बबूल का तामे तनिक प्रसान, लाला जी करने चले छठे समा से दान। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इस तरह से हमने हास्य रस की परिभाषा, उसका स्थायी भाव और उसका उदाहरण समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है आपका करुण रस। ठीक है दोस्तों। करुण रस की परिभाषा क्या है कि किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने से जो शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका जो स्थायी भाव होता है वह शोक होता है। शोक का मतलब दुख प्रकट होना। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो उदाहरण है वह देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने करुण रस समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला रस आपका शांत रस। शांत रस को समझते हैं। ये शांत रस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी जो परिभाषा है, जहाँ ना दुख है, ना सुख है, ना द्वेष है, ना राग है, ना कोई इच्छा है, उस रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। और इसका जो स्थायी भाव है वह है निर्वेद। ठीक है दोस्तों। इसका जो उदाहरण है वो उदाहरण समझते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस तरह से हमने शांत रस समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगला रस दे रखा है आपका भयानक रस। भयानक क्या होता है? भयानक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भयानक का मतलब भय, डर प्रकट होना। तो इसकी जो परिभाषा है उसे देखते हैं। किसी डरावने दृश्यों या भयानक प्रसंगों के चित्रण से हृदय में जो भयानक रस की उत्पत्ति होती है, यानी कि अगर हम किसी डरावने दृश्य को देख लें तो हमारे अंदर हृदय में एक डर का भाव प्रकट हो जाता है, उसे हम भयानक रस कहते हैं। और इसका जो स्थायी भाव होता है वह भय होता है। भय मतलब डर। इसका जो उदाहरण होगा वह है, एक ओर अजगर रही लखी, एक ओर मृग राय, बिकल बटोही बीच ही, पनयों मूर्छा खाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने भयानक रस समझ लिया। अब आखिरी रस है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? रौद्र नाम से स्पष्ट हो रहा है, रौद्र का मतलब है क्रोध, क्रोध उत्पन्न होना। इसकी जो परिभाषा है उसे देखते हैं कि किसी अनुचित स्थिति तथा उसके कारण किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर उत्पन्न क्रोध को रौद्र रस कहते हैं। और जो इसका स्थायी भाव होता है वह क्रोध होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके उदाहरण को समझते हैं कि उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो दोस्तों ये हमारा रौद्र रस हो गया। इस तरह से हमने कुल 7 रस समझ लिए।